दोस्तों, दौलत, शोहरत, ऊंची कोठी, बड़े मकान, बहुत सारी गाड़ियां, धनवान व्यक्ति, ऐसे लोगों को लोग कहते हैं ये बड़े आदमी हैं। लेकिन दोस्तों, मकान ऊंचा होने से चरित्र ऊंचा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल गुरुजी से आपको मिलवाऊंगा जिनका नाम है आजाद। आजाद जी क्या करते हैं? ये बहुत अमीर नहीं हैं, इनके पास 50 गाड़ियां नहीं हैं, कोठियां नहीं हैं, बंगले नहीं हैं, पर फिर भी ये सेवा करते हैं। ये सेवा दोस्तों उन लोगों की करते हैं जिनसे बड़े बड़े डॉक्टर भी दूर भाग जाते हैं। सोचकर देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के सिर में कीड़े पड़ गए हैं चोट लग के, और वो व्यक्ति असहाय है, उसके पास पैसे भी नहीं है इलाज कराने के। सरकारी अस्पतालों की स्थिति कई बार ऐसी होती है कि वो एंटरटेन ही नहीं करते, संबंध बनाना तो दूर की बात है, देखना तक पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ जो है करीबी संबंध बनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पट्टी करते हैं, उनके साथ मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, दिल के रिश्ते उनके साथ इनके बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैसे ये किस्सा कहानी शुरू होती है, आज आपको बताएंगे, मिलवाएंगे आजाद जी से। दोस्तों, एक संदेश मैं आपको देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इत्र लगाने से कपड़े महक सकते हैं, चरित्र नहीं महक सकता। चरित्र का महकना दोस्तों बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं आजाद जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ हैं आजाद जी। आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। सेहत तंदुरुस्त? हाँ, बिल्कुल तंदुरुस्त है जी। घर परिवार कुशल मंगल? कुशल मंगल है जी। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? ना, कोई परेशानी नहीं। अब परेशानी से जो है किस्सा शुरू करता हूं मैं। दूसरों की जो है परेशानियां दूर करने का एक चस्का है, नशा है, क्या है ये? कहां से शुरू होती है कहानी? ये कहानी शुरू होती है जी मेरे बचपन से। उसके अंदर जब मैं अपनी मम्मी को देखता था कि गली के अंदर कोई भी कुत्ता है या कोई बीमार पक्षी भी उन्हें दिख जाता था, तो मेरी मम्मी उनकी सेवा करने लग जाती थी। मम्मी मेरी बाय प्रोफेशन डॉक्टर नहीं है, बट उन्हें जितना पता है कि भाई कुत्ते के घाव में कीड़े पड़ गए हैं और वो असहाय है, अपनी मदद नहीं कर पा रहा, तो उसकी जितनी वो सेवा कर सकते थे, फिनाइल डालना, उसके कीड़े निकालने, तो मम्मी के साथ लगा रहता था। एक बार एक बाज उड़ के गली में आ गया, वो घायल था, सारे बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। मेरी मम्मी ने उसे पकड़ा, उसकी सेवा करी, उसे ठीक करके उड़ाया। एक गृहिणी के लिए जो किसी भी प्रकार की जानकारी ना रखती हो, उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बाल्यकाल से मम्मी को देखकर ये प्रेरणा मिली थी, जो आगे चलते चलते इस सेवा के मुकाम तक पहुंच गई है जी। तो दोस्तों, घर से जो है ना शुरुआत होती है हर चीज की। चैरिटी बिगिंस एट होम जो कहावत है अंग्रेजी में एक, वो चीज है। संस्कार जो है घर से शुरू होते हैं। माता जी को देख करके जो है प्रेरणा मिली। बिल्कुल। तो अब आप प्रभु भी बोला जाता है कुछ लोगों को, जिनके पैरों में भी कीड़े पड़ जाते हैं या मल मूत्र भी जो है त्याग देते हैं, उस तरह के लोग भी आपको मिले? हाँ जी, बिल्कुल मिले हैं जी। तो उनको किसी आश्रम में आप भेज देते हैं या कैसे रहता है उनका? जो ठीक होने लायक होते हैं, मान लो किसी के पैर में कीड़े हैं और मेरे को लगता है भाई ये ठीक हो सकते हैं, 10 पट्टी 15 पट्टी, मैं जितनी मेरे से प्रयास बनता हूँ, उनके पैर कईयों के ठीक हुए हैं। एक बंधु के सर में कीड़े थे, मतलब यहाँ पर काम करते थे अपना, जैसे लेबर का काम करते, उनके सर पे पत्थर गिर गया था काम करते हुए, उनके सर में गड्ढा था इतना, वो काम करते रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अचानक रेलवे स्टेशन पर आके बैठ के बोले, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब सर के अंदर कुछ चलता है। तो मैंने उनका जैसे परना हटा के देखा, उसमें कीड़े चल रहे थे। इतनी चिमटी अंदर जाती थी सर के अंदर जब मैं कीड़े निकालता था। वो वीडियो भी शायद मेरे चैनल के ऊपर पड़ी होगी। तो अब उनका घाव भी ठीक हो गया, वो काम कर रहे हैं। एक प्रदीप भाई है, उसके यहाँ पर पैर पे कीड़े, यहाँ कीड़े, इस पैर पे भी कीड़े थे, वो भी ठीक हो गए, वो भी अपना काम रोजगार में जा रहे हैं। आजाद जी, बाय प्रोफेशन क्या आप डॉक्टर हैं? बाय प्रोफेशन में डॉक्टर नहीं हूँ, बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। तो ये नॉलेज कहाँ से आई? कौन सी दवाई लगेगी? कोई रिएक्शन भी किसी को हो सकता है? क्योंकि नॉलेज का ऐसा है भाई साहब, अगर मान लो आपके पिता घर के अंदर बीमार हो जाते हैं, उनके चोट लग जाते हैं, तो आप अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। तो अगर आप किसी की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं ना, तो आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं या नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अब आपने गोरक्षा दल वाले बंधु देखे होंगे, उनको जानकारी है या नहीं है ये मैटर नहीं रखता, पर उनके अंदर भाव है, और वो भावना के हिसाब से
हर जीव की सेवा करते हैं। और जो प्रोफेशनली डॉक्टर है ना, वो वहाँ पर जाना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, ये सड़क पे पड़े हैं। देखो, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता कि भाई कोई डॉक्टर ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, लेकिन रियलिटी यही है, जो कम जानकारी रखते हैं ना काम, वही करते हैं जी। एक वो कहावत और है, जहां चाहा वहां रहा, वही हाँ जी। अपने आप चीजें जो हैं खुलने लगती हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब। तो रोज जाते हो आप स्टेशन पर या हफ्ते में एक बार जाते हो? मैं ऐसा करता हूँ जी, जैसे पट्टी बांध दी है किसी की, तो एक दिन गैप लेकर जाता हूँ। अच्छा। एक दिन गैप लेकर अगले दिन, क्योंकि एक दिन तो पट्टी रहनी चाहिए, तो मैं दूसरे दिन उनकी पट्टी चेंज करके आता हूँ। क्या क्या दवाइयां इसमें इस्तेमाल आप कर लेते हैं? इसमें बीटाडिन लिक्विड हो गया, बीटाडिन क्रीम हो गई, और हैंड सैनिटाइजर हो गया, और हाइड्रोजन हो जाती है, कॉटन हो गई, पट्टी हो गई। अब आँख में डालने की दवाई होती है जो ड्रॉप्स, नॉर्मल ड्रॉप्स सड़क पे से मिल जाती है, ईयर की ड्रॉप्स हो गई। और फिर मैंने एक ट्रिमर भी रखी हुई है, सर के अंदर किसी के चोट लग जाती है तो ट्रिमर से बाल साफ कर दिए। कई ऐसे भी मिले हैं जिनके सर के अंदर जुए, दाढ़ी में जुए हैं, बुरी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ट्रिमर से उनके बाल भी साफ कर देता हूँ। बैंडेड होगी जो हाथ के ऊपर बांध देते हैं, ग्लव्स वगैरह, बस यही है मेरे पास तो जी। अब कई बार मानसिक तौर से भी परेशान होते हैं लोग, उनको होश हवास नहीं होता, जो प्रभु का मैंने जिक्र करा, तो उनको कहाँ आप भेजते हैं, कैसे डील करते हैं? उनका ऐसा है जी, एक भाई है जयंत नाम से, HHH सोसाइटी चलाते हैं, काफ़ी मतलब जानकारी रखते हैं वो समाज में, हेल्पिंग हैंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से। तो मैं जयंत भाई की मदद लेता हूँ, उन्हें फ़ोन कर देता हूँ कि भाई साहब ऐसे ऐसे है, ये केस मेरे हाथ से बाहर है, तो वो आते हैं, वो संभालते हैं उस केस को, और आगे मानव सेवा आश्रम करके ऐसे कोई है, वो वहाँ उन्हें भेज देते हैं। दोस्तों, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, नाम होते हैं, अवार्ड फंक्शन करते हैं वो, और लोगों को बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन वो सिर्फ कई बार नाम ही नजर आते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के। ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखेंगे, जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो लोग हैं, वो आजाद जी के जैसे हैं, जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। और ये हर शहर में बहुत सारे आजाद आपको मिलेंगे, जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया टिकी हुई है, ये एक अच्छाई है। तो ये काम करते करते लगन लग गई, बचपन से सीख रहे थे। अब सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस अब तक कौन सा आया है जिंदगी में? सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जी 3-4 केस हैं, उसमें से मैं एक केस आपको बताता हूँ। एक बंधु, वो पंजाब के अंदर काम करता था, बिहार का रहने वाला था, तो वो वहाँ पंजाब से सोनीपत, उसने कुछ ट्रेन वगैरह चेंज करनी होगी, यहाँ ट्रेन से उतरा, दीपावली पे अपने घर जा रहा था, तो उसने मतलब साल भर जो पैसा कमाया वो अपने कच्छे की जेब के अंदर रखा हुआ था। तो वो उतर के ढाबे पे खाना खाने के लिए गया, तो उसने अपने पैसे निकाले देने के लिए, तो वहाँ कुछ ऐसे मतलब व्यक्ति थे जो उसके पैसे खोसना चाहते थे, चोर वगैरह। तो उन्होंने एकांत में पाकर उससे पैसे खोसने चाहे, तो उसने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने क्या करा, एसिड उसके कच्छे के अंदर डाल दिया, और उसका गुप्तांग जो थे ना वो बुरी तरह जल गए। उसने कपड़े निकाल के फेंके, वो उसके कपड़े लेकर भाग गए। तो मैं स्टेशन पे पट्टी करने गया, तो मेरे को बताया कि भाई वो एक आदमी मेरे को ऐसे ऐसे हाथ कर रहा, वो वही आदमी था जो जला हुआ था। तो उन्होंने बताया जिनकी मैं पट्टी कर रहा था कि भाई साहब ये जला हुआ है, इसको देखो एक बार जाके। मैंने जाके देखा, तो उसने जब दिखाया ना, तो उसका गुप्तांग लैटरिन की जगह बहुत बुरी तरह जली हुई थी, देखने लायक भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं कर क्या सकता हूँ, मैं तो पट्टी पट्टी जानता हूँ। मैंने अपने सभी दोस्तों को फ़ोन करा, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया, मैंने कहा भाई साहब इसकी कैसे भी करके मदद करनी है। फिर हम सभी इकट्ठे हुए, उसे लेकर यहाँ सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर साहब भी मतलब उसके जख्म को देख के मतलब हैरान थे कि इतना भी नीचे कोई गिर सकता है, कि इतनी पीड़ा किसी को दे दे। तो उसको प्लास्टिक सर्जरी के लिए फिर रोहतक ट्रांसफ़र कर दिया। डॉक्टर साहब ने खुद फ़ोन करा वहाँ जो बैठे हुए थे कि भाई इसका ध्यान रखना, जैसे जानकारी में होते हैं एक दूसरे डॉक्टर। तो इस बात को 6 महीने बीत गए। मैं अपनी रूटीन में जा रहा था, वहाँ पट्टी कर रहा, तो एक आदमी मेरे सामने आता, चश्मा लगा रखा, पगड़ी बांध रखी है, वहाँ पर आके मेरे सामने खड़ा हो जाता, कहता बेटा पहचाना? मैंने कहा अंकल जी नहीं पहचाना। बोला वो आदमी याद है जिसे तू छोड़ के आया था हॉस्पिटल के अंदर? मैं वही हूँ जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है, और वो बिल्कुल ठीक है, अपने काम पे जा रहा है। तो दोस्तों, मनुष्य इंसान किस तरह गिर जाता है पैसे के लिए, और एक तरफ आजाद जी हैं जो अपना घर परिवार सब कुछ संभाल रहे हैं, अपना प्रोफेशन भी संभाल रहे हैं, साथ साथ सेवा कर रहे हैं। भावना क्या आती है मन में जब इस तरह का किस्सा आता है आजाद जी आपके मन में, कि पैसों के लिए किसी ने एसिड डाल दिया या मार दिया? लालच जो एक है, देखो संसार है ना,
वो बैलेंस पे चलता है। अगर बुरे हैं तो अच्छे भी है। इस दुनिया में डाकू है तो डाकुओं से बचाने वाली पुलिस भी है। तो संसार बैलेंस पे है, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। लेकिन मेरा विजन एक ही चीज को लेकर क्लियर है कि भाई अगर कोई आदमी अमीर है ना तो वो इसलिए अमीर है क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म करे हैं, वो इस जन्म में उसका पार है। अगर आप कहो ना कि भाई मेरी शरीर बलशाली है, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैं छोटा सा काम करता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है, सब ज्ञान देते हैं कि भाई मैंने ऐसा करा, बहुत थोड़ी टाइम में मैंने सक्सेस पा ली, वो आपके पिछले जन्म के कर्म है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। तो मैं इस जन्म में जो बो रहा हूँ मैं काट लूंगा। उसने उसके ऊपर एसिड डाल के आज की तो भूख अपनी पूरी कर ली, लेकिन उसने भविष्य के लिए क्या लिख लिया जी। ऐसे बहुत से दृश्य आते हैं। वो एक कहावत है जी कि दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, जो दुखिया का मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। अभी तो दुखिया वो कुछ कर नहीं सकता, जो मर्जी जिसका मन आए कर जाओ, लेकिन उसका मुखिया भी तो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो कुछ ना कुछ लिख रहा है जी। तो जब स्टेशन पे जाना शुरू हो गए आप और उसके बाद में रेगुलर जाने लगे आप दूसरे तीसरे दिन पट्टी करने के लिए, तो परिवार वाले सेवा भाव तो थे ही, संस्कार तो थे ही, लेकिन कभी ऐसी अड़चन भी आई कि यार तूने तो रेगुलर बना लिया इसको? परिवार की तरफ से कोई अड़चन नहीं है जी। वाइफ की तरफ से? परमात्मा ने मेरे को रिश्तों में बहुत अमीर बनाया जी। जी। मेरे माता पिता, धर्म पत्नी, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी हैं, सभी परमात्मा ने एक चुन के मेरे को हीरे मोती दिए। मैं एक और उदाहरण बताऊं, मेरी शादी को 2 ही दिन हुए थे। यहाँ पर पास में एक डेयरी है, उसमें क्या हुआ, एक कुतिया ने पिल्ले दिए थे, वो छोटे वाले पिल्ले के मुंह के ऊपर पैर रख दिया, जैसे वो घूम रहा था गाय ने, तो एक बच्चा आया भागता हुआ कि आजाद भैया वो कुत्ता रो रहा, उसके मुंह में से खून आ रहा है। मैं उस पिल्ले को लेके आया, मेरी वाइफ ने चूड़ा डाल रखा था, वो खाना वाना बना रही थी, तो मैं लेके आया, मेरा खून में हाथ हो रखे थे, उसे गोदी में ले रखा। इसने कहा क्या बात होगी? मैंने कहा इसके मुंह पे गाय ने पैर रख दिया, गाय भैंस ने, और इसके मुंह से खून आ रहा। उसने कहा दिखाओ, मेरे को दिखाओ, क्योंकि मैं अकेला दुखी हो रहा था। वो जो नीडल हटा के सिरिंज होती है उससे पानी भर के उसका मुंह धो रहा था मैं, तो उसने गोदी में ले लिया, मैं उसका मुंह धो रहा, उसकी भी सारी चुन्नी खून के अंदर हो गई। तो मैं देख के हैरान था। तो उसने कहा मेरे को भी ये बहुत अच्छा लगता है। वो प्राउड फील करते हैं कि मतलब आप जाते हो, पट्टी करते हो। मैं उनसे अपने मतलब जो अनुभव है वो शेयर करता हूँ। तो मेरे ससुर जी हैं, पापा है मेरे, ये सब बहुत खुश होते हैं इस चीज को देख के। अच्छा, एक चीज और मेरे को आपसे बातों से पता लगी, आपके दोस्त भी ऐसे ही हैं सारे, घर परिवार भी उसी हिसाब का माहौल है। बिल्कुल। अब जो संदेश हम देना चाह रहे हैं आज की युवा पीढ़ी को, जो 25 साल के 30 साल के युवा हैं, नौजवान हैं, वो नशों की तरफ अग्रसर है। इन चीजों को देखना तो बड़े दूर की बात है। वो ये कहते हैं हमारा अपना कोटा पूरा हो जाए दिन का, चाहे वो शराब पीने वाला है या कोई और स्मोकिंग वाला है कोई है, उनको क्या संदेश आप देते हैं? भाई साहब, मैं स्टेशन के ऊपर ना मतलब ऐसे ही पट्टी करके अभी फ्री हुआ था। मेरा एक दोस्त है, वो उसके साथ उसका दोस्त आया हुआ था, तो वो उससे बात कर रहा, कह रहा यार मेरा ना खर्चा पूरा नहीं होता, मेरे खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो उसने मेरे को बुलाया, बोला आज़ाद इधर आइए। मैंने कहा हाँ जी भैया। बोला तेरा महीने का खर्चा कितना है? मैंने भाई साहब पेट्रोल वगैरह लगा के। कह रहा नहीं तेरा पर्सनल खर्चा। मैंने कहा 500 रुपये के आसपास होगा, जिसमें मैं चीज चार्ज खा लेता हूँ। तो दूसरा बोला बस 500 रुपये। मैंने कहा हाँ। बोला मैंने कहा भाई साहब आपका कितना है? बोला मेरा 60-70 हज़ार रुपये खर्चा है। तो इनके खर्चे पूरे नहीं होंगे जी। जो नशा है, एक बात बताओ, आप अगर पूरी फैमिली बैठ के खाना खाओगे ना, होटल पे जाके 200 रुपये की दाल रोटी लेके आओगे, आपका पूरा परिवार खा लेगा। 1000 रुपये की एक बोतल आती है दारू की, इन्हें बैठोगे परिवार कैसे पलेगा? और दूसरा विजन आप ये ले लो, अगर हम मान लो चाट पकौड़ी खा रहे हैं, कहीं बैठ गए, 100-150 रुपये खर्च देते हैं, इतने में चारा कितना आ जाएगा? कितनी गाय का पेट भर सकते हैं? लेकिन ये है कि हमारी सोच उस तरफ जाए। वो सोच तब जाएगी जब हम सकारात्मक व्यक्तियों के बीच में बैठेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे, तब ये बातें हमें समझ आएंगी। धर्म के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपका मानवता का धर्म है और मुझे नहीं लगता है कि आप किसी का धर्म पूछते होंगे या जाति पूछते होंगे सेवा करने से पहले। देखो जी, जो सामने बैठा है ना, मेरे लिए वो परमात्मा का अंश है, ठीक है, और वो मैं ही अपने आप को मतलब परमात्मा की कृपा मांगता हूँ कि मुझे कुछ करने के लिए मिल रहा है। वरना ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वहाँ पर भोजन बांटने के लिए आते हैं और सब कहते हैं हमारा पेट भरा हुआ है। ये ऊपर वाले की कृपा होती है, जो आपको सेवा करने का मौका मिलता है, ये चुनता है परमात्मा। अच्छा, कभी किसी से पैसा लिया आजाद जी आपने? किस चीज के लिए जी? सेवा करने के लिए। जैसे ये पट्टी वगैरह मैं करता हूँ तो मेरे दोस्त मेरी मदद करते हैं। अच्छा। मेरी मम्मी मेरी मदद करती है, पापा मदद करते हैं।
ये सभी मेरी मदद करते हैं जहां मेरे को जरूरत लगती है। ऐसा बोलने वाले भी लोग मिले कि भाई आजाद ने पैसे खा लिए? नहीं भाई साहब, अभी तक नहीं मिले। अक्सर जो सेवा कर रहे होते हैं उन पे लोग इल्जाम लगा देते हैं नहीं भाई कि साहब, भाई पता नहीं क्या कर लिया इसने। और मैं जो काम आप कर रहे हो, मैं कहता हूं देखा भी नहीं जाता लोगों से। वो जख्म दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिसका दिल पक्का नहीं है ना, दिमाग पूरा प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं है उस चीज पर, वो देख भी नहीं पाएगा, उल्टी कर देते हैं लोग। होता तो भाई साहब देखो मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे को तो परमात्मा ने कोई अलग पावर दे के तो नहीं भेजी, लेकिन कई बार मन में सिर्फ एक ही बात आती है, अगर इस व्यक्ति की जगह तेरा भाई होता, इस व्यक्ति की जगह तेरे पापा होते, क्या तू इन्हें छोड़ देता? एक अनुभव की बात बताता हूँ, पास में एक गांव पड़ता है देवड़ू, वहां पर ना एक परिवार है, मतलब तो उसके जो बुजुर्ग थे उनके गले के अंदर ट्यूमर होके फूट गया था। तो वो मेरे को बताता है कि डॉक्टर पट्टी करने के करीब 800-1000 रुपये के आसपास लेता है, और उसका लड़का मतलब वो शायद मजदूरी वगैरह करते थे, तो वो कैसे अफोर्ड करते। मेरे को बताया भाई जी ऐसे ऐसे उनके गले के अंदर समस्या, आप एक बार देखो जाके। मैं गया, मैंने उनकी पट्टी खुली, आप यकीन नहीं मानोगे कमरे में कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक भाई बेहोश हो गया उनके जख्म को देख के, गले के अंदर कीड़े चल रहे थे, यहाँ पे इतना बड़ा ट्यूमर था। तो हालत तो मेरी भी खराब हुई, क्योंकि हूँ तो मैं भी इंसान ही। फिर मैंने अपने आप से एक ही बात करी, मैं कहा आजाद अगर इस जगह परमात्मा ना करे तेरा पापा होता तो छोड़ के चला जाता। अपने अंदर से अपने आप शक्ति आती है और हम करते हैं। बड़ा पॉजिटिव जो है इंसान मेरे को आज आजाद जी आपके रूप में मिला, और मजा आ रहा है मेरे को कन्वर्सेशन में, इसमें इस वार्तालाप में। और मैं समझता हूँ दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी आनंद की एक अनुभूति हो रही होगी, और पॉजिटिव वाइब्स जो है, सकारात्मक सोच जो होती है ना, कहते हैं गोली खाने से मोटिवेशन नहीं आता, लेकिन इनको देख करके जरूर आ सकता है। ये भी इंसान है, इसके 2 बच्चे हैं, माता पिता है, फैमिली है, जिम्मेवारी है, फिर भी लगे हुए हैं। जहां पर बड़े बड़े डॉक्टर नहीं आते वहां पर आजाद जी जाते हैं और अपना काम जो ये कर सकते हैं बिल्कुल अपनी सहूलियत के हिसाब से वो ये करते हैं। और कुछ चीज ऐड ऑन करना चाहें, आज के समाज के प्रति रवैया कैसा हो गया है एक दूसरे के प्रति? समाज का रवैया ऐसा है भाई साहब, जैसा हम समाज को देखते हैं ना, समाज में वैसा ही दिखता है। देखो मेरा विजन तो यही है। अब आपने कहा कि आपके दोस्त आप जैसे ही हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे दोस्त अच्छे इसलिए हैं क्योंकि मैं अच्छाई सबके अंदर देखता हूँ। अगर हम किसी के अंदर शराबी देखेंगे ना तो हमें शराबी दिखेगा, हम उसमें परमात्मा देखेंगे, परमात्मा दिखेगा। नशे पते वाले कभी बंदे नहीं मिले? कोई ऐसा नहीं मिला आजाद आज 2 पैग मैं लगवा देता हूँ, हमारे साथ पी ले आज, इस तरह के बंदे नहीं मिले? भाई साहब मैं पीता ही नहीं हूँ, आज तक कभी गिलास को हाथ नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भाई कॉलेज में गए या कहीं और गए और पीने खाने की आदत हो गई, या माँ बाप कई बार कहते हैं ऐसा कि बच्चा घर में तो ठीक था, बाहर जाके जो है बिगड़ गया। तो वो ऐसे लोग मिले ही नहीं, या मिले तो आपने इग्नोर करा? क्या क्या भाई तरीका शुरू अपनाया? से ऐसा रहा है। देखो मेरे जो दोस्त है ना, वो पहली बात तो वो पी रहे होंगे तो मेरी शक्ल देख के वो पीते ही नहीं है। अच्छा। और अगर पी भी रखी होगी तो वो छुपते हैं। परमात्मा ने कृपा ऐसी कर रखी है जी, मैं देखो आज तक तो हाथ लगाया नहीं, और ना मेरे को ये चीजें अच्छी लगती। वही वाली बात है भाई साहब, 1000 रुपए की दारू आती है, 1000 रुपये अगर हम किसी को दे देते हैं ना तो बहुत बड़ी मदद हो जाती है सामने वाले की जी, है ना। वो कितने दिन खाना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, तो बहुत चीजों का फर्क है जी इस चीज के अंदर, सोच है बस और कुछ नहीं जी। तो बहुत अच्छा मेरे को लगा आजाद जी आपसे बात करके, आपके विचार सुन के, और विचार आपके जो हैं जनता तक हमने पहुंचाए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति भी जो है बदल जाता है इन विचारों को देख करके, कोई चेंज आ जाता है उसके अंदर, तो बहुत अच्छी चीज है। हमारा वीडियो बनाना जो है सफल रहेगा। जी भाई साहब। कुछ और संदेश आप देना चाहते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप दें। संदेश तो भाई साहब बस मैं यही देना चाहूंगा कि जो आज आप बो रहे हो ना, वो कल आपको काटना पड़ेगा। अगर आपने किसी के मान लो बेजुबान जानवर के आपने पत्थर मार दिया ना, तो उसका न्याय तो आज नहीं तो कल होना ही है। जैसे मैं ज्यादातर उनकी कहानियां सुनता हूँ, प्रेमानंद जी बोलते हैं, वो कहते हैं कि आज आप मांस खा रहे हो, मीट खा रहे हो, आपको लग रहा है बलशाली शरीर बन रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप सड़क के ऊपर फट जाओगे। जैसे जिंदा मुर्गे को जला रहे हो ऐसे आप कार के अंदर जलोगे। तो ये हमें खुद देखना, जो हम बो रहे हैं ना वो हम कल काटेंगे, और ये सत्य है। इसको हम जितनी जल्दी पहचान लेंगे ना उतना अच्छा है। आज मेरी जवानी है, आपने देखा होगा कई जवानी के अंदर अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे के अंदर वही सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे। तो जो आप बो के आए हो ना वो काटना पड़ेगा जी। मैं चाहूंगा आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बताएं दोस्तों, अन्यथा फोन ना करिएगा।
जहां पर आपको लगे कि रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी है, सिर्फ तभी फोन करिएगा, अन्यथा फोन कर करके डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ये मेरी अपील है। नंबर बताइए आप आजाद जी। मेरा फ़ोन नंबर है 9802833930। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9802833930। दोस्तों बेवजह फोन नहीं करना है, जहां आपको लगे कि आजाद जी की जरूरत है सिर्फ वहीं फोन कीजिएगा। विशाल वशिष्ठ आपसे फिर मिलेगा अगली वीडियो में। आजाद जी आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।